हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम आपका सबसे पहले इसकी लोकेशन, आपके इसके सोर्सेज, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, टाउन प्लानिंग, एक रिलीजन एंड आपका बिलीव्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपका 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। फर्स्ट स्टूडेंट हम आपको क्लियर करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, जो इसकी लोकेशन है, एंशियंट इजिप्ट वाज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका अलोंग द रिवर नील। तो स्टूडेंट, आपका जो प्राचीन आपका जो इजिप्ट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की नील नदी के किनारे स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लगा आपका कहाँ पे स्थित है आपका इजिप्ट, आपका नील रिवर के पास। और जो आपका जो मिस्र है वो आपका नॉर्थ में मेडिटेरियन सी और आपका साउथ में कैटेरैक्ट तक आपका फैला हुआ है। जो आपका कैटेरैक्ट है वो आपका एक चट्टानी भाग है, उसको हम आपका चट्टानी भाग बोलते हैं। आपको इसमें एक मैप के थ्रू भी बताई गई, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। द नील डिवाइडेड द लैंड इनटू 2 पार्ट्स, अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट। यहाँ पे आपको नील नदी ने मिस्र को, जो आपका इजिप्ट है, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हम आपका अपर इजिप्ट कहते हैं, जो आपका साउथ के अंदर है, और आपका जो निचला जो मिस्र है आपका, वो आपका लोअर इजिप्ट है, वो आपका नॉर्थ की साइड है। तो स्टूडेंट्स, इसका एक इफ़ेक्ट ये है कि आपका ये ऐसे क्यों है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपकी जो नील रिवर है ना, जो नील रिवर है वो आपकी साउथ से निकलती है और आपकी कहाँ तक जाती है, नॉर्थ तक जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, जो आपका इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, वो आपका पड़ता है आपका पहले लोअर इजिप्ट, और आपका इसमें साउथ पार्ट में आता है आपका अपर इजिप्ट। और वहीं यहाँ पे स्टूडेंट आप मैप में देख रहे हैं मेडिटेरियन सी आपका इसके नॉर्थ में है, और वहीं आपका फर्स्ट कैटेरैक्ट आपका साउथ के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका इजिप्ट है उसके सराउंड में क्या है, सराउंडिंग में क्या है, वहाँ पे डिजर्ट्स है, वहाँ पे आपका उसके सराउंड में क्या है, रेगिस्तान है। पश्चिम में वो कहाँ पे फैला हुआ है, पश्चिम पे वो फैला हुआ है आपका, वेस्ट साइड आपका फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान से, ठीक है। और जो आपका ईस्ट साइड है, वो ईस्ट साइड वो फैला हुआ है आपका ईस्ट आपका डेजर्ट से, ठीक है। वेस्ट में आपका सहारा से के पास फैला हुआ है, और ईस्ट में आपका डेजर्ट में आपका फैला हुआ है वो आपका पूर्वी रेगिस्तान में, जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और दुश्मनों से मिस्र की आपकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है आपका मिस्र को। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी लोकेशन, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अच्छे से कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। आपको नील रिवर के बारे में पता लगे कि वो साउथ से निकल के आपकी नॉर्थ की तरफ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही सब आपके कारण हैं इसकी लोकेशन के, और इनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब स्टूडेंट, हम इसका सेकंड लेके चलेंगे आपको इसके सोर्सेज के बारे में। सेकंड सोर्सेज में स्टूडेंट्स आपका है आर्कियोलॉजिकल आपके सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं आपके, आर्टिस्ट सोर्सेज हैं आपके, और फॉरिजन अकाउंट्स हैं आपके। तो स्टूडेंट, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम आपको बताने वाले हैं इसके सोर्स में आपका मॉन्यूमेंट्स। आपके मॉन्यूमेंट्स मतलब आपके होते हैं स्मारक, टेम्पल्स, पिरामिड्स, आपके स्टैचूज़, ठीक है। स्टैचूज़ आपकी मूर्तियाँ, टूल्स औजार, पोट्री आपके मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी आपका आभूषण। वहीं आपके लिटरेरी सोर्स के अंदर आपका है हायरोग्लिफिक हम बोलते हैं। हायरोग्लिफिक किसे बोलते हैं हम, आपको चित्रलिपि को बोलते हैं। हम किसको बोलते हैं, हम आपका चित्रलिपि को हम क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं हम आपका
हाई हाइरोग्लिफिक, हम बोलते हैं आपके चित्रलिपि लेख। ये आपके क्या होते हैं? लेख होते हैं ये स्टूडेंट्स आपके। वहीं आपको पपीरस, जो आपके ये भी एक आपके क्या होते हैं? पपीरस आपके ये भी एक लेख होते हैं। और आपका क्या होता है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक द टेल ऑफ सीनू, आपके क्या होते हैं? ये ऐतिहासिक पुस्तकें होती हैं। आपकी ऐतिहासिक पुस्तक का नाम है द टेल ऑफ सीनू। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हो हायरोग्लिफिक आपकी कैसी लिपि है, आपका कैसा लेख है, आपका पिपीरस कैसा लेख है, ठीक है। वहीं आपका आर्टिस्टिक सोर्स के अंदर आपका क्या है? आपके अंदर क्या आता है? वॉल पेंटिंग, आपकी दीवारों की चित्रकारी आती है इसके अंदर आपका, ठीक है। और वहीं आपका इसके अंदर क्या आता है? मूर्तियाँ भी आती हैं इसके अंदर आपकी, ठीक है। और आपकी क्या आती है? नक्काशी भी आती है। ये आपको बोलते हैं नक्काशी, जो आपकी किस पे की जाती थी? वॉल के ऊपर की जाती थी। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। और ये क्या देता है? उनकी जो इन्फॉर्मेशन देता है उनकी डेली लाइफ के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। और वहीं स्टूडेंट आपका फोर्थ है फॉरिजन अकाउंट, जो आपका है विदेशी यात्रियों के जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके यूनानी आपके इतिहासकार हैं, आपके जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं आपके, उनके क्या मिलते हैं? हमें आपके ट्रैवल रिकॉर्ड्स वगैरह आपके यहीं से ही मिलते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट अब हम आपका इसका थर्ड पढ़ेंगे, इसकी सोसाइटी के बारे में। तो जो आपकी इजिप्टियन आपकी सोसाइटी थी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हायरार्कियल, आपकी जो मिस्र का जो समाज था वो बहुत अच्छी तरह संगठित था और क्या करता था? ऊंच नीच के आधार पर आपका विभाजित था। ऊंच नीच के आधार पर आपका विभाजित था आपका समाज। अब आप पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पहरो। ये क्या है? द किंग कंसीडर अ गॉड ऑन अर्थ। ये क्या करता है? पहरो जो आपका है, आपका फेरो आपका मिस्र का राजा होता था। लोग उसे धरती का भगवान के रूप में क्या करते थे? मानते थे, ठीक है। और वहीं आपका सेकंड है आपके ऑफिशियल प्रीटिस्ट। आपके ऑफिशियल प्रीटिस्ट जो आपके क्या करते थे? हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन एक्टिविटीज़। क्या करते थे वो? अधिकारी और पुजारी प्रशासन तथा धार्मिक कार्यों को संभालते थे, हेल्प करते थे आपका एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन एक्टिविटी में, ठीक है। वहीं आपके सोल्जर क्या करते थे? आपको सोल्जर क्या करते थे? वहीं आपके वो क्या करते थे? आपकी प्रोटेक्टेड द किंगडम, आपकी देश की रक्षा करते थे। और स्क्राइब्स क्या करते थे? स्क्राइब स्टूडेंट हमने पहले भी पढ़ा है आपका। स्क्राइब किसे बोलते हैं? हम लेखक, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो क्या करते थे? सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को क्या करते थे? लिखते थे आपका रिकॉर्ड्स को, जो आपके लिखते थे, जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे। आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, अब कारीगर और क्राफ्टमैन का क्या बोलेंगे हम? शिल्पकार। ये क्या करते थे? मेड गुड्स टूल्स एंड ज्वेलरी, आपके औजार आभूषण और बहुत सारी आपकी वस्तुएं बनाते थे आपके। वही फार्मर क्या करते थे स्टूडेंट्स? फार्मर क्या करते थे? किसान सबसे बड़ा वर्ग था उस टाइम पे, द लार्जेस्ट ग्रुप था फार्मर्स का उस टाइम पे। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक, जो क्या कहलाता था? आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था आपका फार्मर, किसान। स्लेव्स मतलब होता है दास। दास क्या करते थे? युद्धबंदी या कर्जदार लोग होते थे और कठिन काम करते थे आपका, ठीक है। जो आपके स्लेव्स होते हैं वो आपका कठिन काम करते थे और वो क्या होते थे? कर्जदार लोग होते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? दास बोलते थे। युद्ध में जो भी आपका युद्ध होता था, वो युद्ध में जितने भी लोगों को बंदी बना लिया जाता था, वही लोग दास में कन्वर्ट कर दिए जाते थे। स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अब हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इसका फोर्थ टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, आपकी खेती के बारे में। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। उस टाइम पे जो आपका जो खेती थी वो क्या थी? आपका मेन ऑक्यूपेशन था, आपका मुख्य व्यापार आपका यही था। जो क्या था? द नील रेगुलर फ्लड्स ब्रॉट फर्टाइल स्लाइड। अब इससे क्या होता था? आपका नील नदी हर साल क्या करती थी? नील नदी के आपको पता है किनारे आपका इजिप्ट बसा हुआ था, वहीं नील नदी के अंदर आपकी हर साल आपका क्या आता था? फ्लड आता था।
जिसके कारण क्या होता था, उपजाऊ मिट्टी भी आती थी, जो क्या करती थी, गुड हार्वेस्ट था खेती करने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी। और वहीं पे आपका कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स उगाई जाती थी, आपकी कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, आपकी गेहूँ हो गया, बारले हो गया, आपका फ्लैक्स हो गया, आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेप्स, ये सब आपके उगाए जाते थे। और एनिमल हस्बेंड्री, अब पशुपालन किया जाता था, किस किस का, शिप हो गए, आपके गोट हो गए, आपके कैटल हो गया, पिग्स, डंकी, हॉर्सेस, इन सब चीज़ों का आपका क्या किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। और अदर एक्टिविटीज़ में क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, आपका अलग एक्टिविटीज़ में किया जाता था, अदर में आपका फिशिंग की जाती थी, मछली पकड़ना, आपका हंटिंग किया जाता था, शिकार करना, आपका बी कीपिंग की जाती थी, मधुमक्खी पालन किया जाता था, वेविंग की जाती थी, आपका बुनाई की जाती थी, पोट्री, आपको मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो ये सब आपके काम किए जाते थे। वहीं आपका ट्रेड किस चीज़ों का होता था, ट्रेड विद इन इजिप्ट एंड विद अदर लैंड्स ऑफ गोल्ड, कॉपर, टिम्बर, आइवरी एंड आपका लग्जरी गुड्स। मिस्र अन्य देशों के साथ कौन कौन सा, सोने का, तांबे का, लकड़ी का, हाथी दांत का, लोबान का, बहुत सारी वस्तुओं का क्या करता था, व्यापार करता था। और वहीं क्या होता है, नील रिवर वाज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। जो आपका नील रिवर है वो आपका क्या करती थी, नदी परिवहन और व्यापार का मेन सोर्स थी, आपका ट्रेड का और आपके ट्रांसपोर्ट का। तो ये सब आपकी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती थी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है टाउन प्लानिंग। अब जो आपके इजिप्ट के जो लोग थे वो टाउन प्लानिंग कैसे करते थे, टाउन्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड नियर द आपके नील। जो आपके जो शहर थे वो नील नदी के जो आपके पास थे पर ऊंची जगह पर बनाए जाते थे, ताकि क्या हो सके, वहाँ पर बाढ़ ना आ सके, ठीक है। और जो हाउसेस थे वो किससे बनाए जाते थे, आपके मड ब्रिक्स आपके बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों के बनते थे उनकी और जो उनके जो रूफ होती थी वो क्या होती थी, आपकी समतल होती थी, जो वहाँ की जो आपकी छतें होती थी। नैरो स्ट्रीट्स विद आप हाउसेज ऑन बोथ साइड, जो गलियाँ संकरी होती थी और दोनों ओर आपके क्या होते थे, घर बने हुए होते थे। देखो आपको इसमें दिख रहा है आपका कि देखो नील रिवर जैसे कि आपकी यहाँ जा रही है और ये आपका बीच में आपका एक टेम्पल बना हुआ है और जो आपकी गलियाँ हैं वो पतली पतली हैं और दोनों साइड इसके आपको क्या दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के अंदर इसमें क्या आता है, इसके इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के अंदर आते हैं आपके टेम्पल्स आते हैं, प्लेसेस आते हैं, आपके ग्रेनरीज आती हैं, आपके अन्न भंडार आते हैं आपके, और आपके क्या आते हैं, वेयर हाउस, आपके गोदाम आते हैं। सेपरेट एरिया फॉर रिच एंड कॉमन पीपल, जो आपका अमीर और सामान्य लोगों के रहने के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते थे। सेपरेट आपके एरियाज बनाए जाते थे रिच और कॉमन लोगों को आपको क्या करने के लिए, रहने के लिए। burial places and temple were built on the west bank, कब्रें और मंदिर नील नदी के पश्चिम किनारे बनाए जाते थे। जो आपके मंदिर और आपकी जो भी आपकी कब्रें हैं वो आपका मंदिर के पश्चिम किनारे पर बनाए जाते थे, क्योंकि आपके जो इजिप्टियन थे वो क्या करते थे, बिलीव करते थे वेस्ट वाज द लैंड ऑफ द डेड। जो पश्चिम की जो आपकी दिशा होती है वो क्या होती है, आपकी मृतकों की भूमि कही जाती है आपको। तो ये इन सब चीज़ों पे भरोसा करते थे। ग्रेट एग्जाम्पल, अब हम इसके ग्रेट एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, आपका जो टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं आपका मेम्फिस, आपका दिखा मेम्फिस, थीब्स और आपका अमरना, ये नगर योजना के आपके अच्छे एग्जाम्पल आपको दिखा दिए जाते हैं। इजिप्टियन हैड गुड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट विच हेल्प्ड इन टाउन प्लानिंग, फार्मिंग एंड बिल्डिंग। जो मिस्र वासी थे ना वो आपका ज्योमेट्री, आपकी मेजरमेंट, आपकी माप तोल का अच्छा ज्ञान था। उन्हें क्या करते थे, वो शहर बसाने में, आपका टाउन प्लानिंग करने में, आपका फार्मिंग करने में और आपका बिल्डिंग बनाने में क्या करते थे, जिससे कि अच्छी सहायता मिलती थी। जब उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान था तभी वो अच्छे से टाउन प्लानिंग और आपकी फार्मिंग और आपकी बिल्डिंग बनाना ये सब चीज़ें अच्छे से कर पाए। रिलीजन एंड बिलीव्स,
जो आपके इजिप्ट के लोग थे वो कैसा धर्म मानते थे और कैसा विश्वास रखते थे किन किन चीज़ों में। इजिप्टियंस वाज पॉलीथीइस्टिक, दे बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। जो आपके मिस्र के लोग थे वो आपके अनेक देवी देवताओं में क्या करते थे, विश्वास करते थे और उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। मेजर गॉड्स, अब हम बताएंगे इसके मेजर गॉड। आपका इसमें रा आपका सन गॉड हो गया, और इसी से आपका जो हो गया मृत्यु के देवता गॉड ऑफ डेड हो गया आपका, और आपका गॉडेस ऑफ मदरहुड आपकी मातृ देवी की पूजा करते थे वो, और आपका गॉड ऑफ द स्काई आपका आकाश के देवता को मानते थे वो, और गॉड ऑफ ममीफिकेशन ममीकरण के देवता। तो इनके जो मेजर गॉड्स थे तो इनको एक कुछ स्पेसिफिक भी नाम है, आप उन सब चीज़ों को जैसे रा और इजिज होरुअस, इन सब चीज़ों को भी एनिबिस, तो इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से देख सकते हो। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, वो क्या करते थे, आपका मिश्रवासी विश्वास करते थे मृत्यु के बाद के जीवन में, कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस चीज़ में वो भरोसा करते थे। और जो आपका ममीफिकेशन वाज डन ऑफ प्रिजर्व द बॉडी ऑफ द आफ्टर लाइफ, तो वो क्या करते थे, आपका मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जो आपका क्या करते थे, मम्मी बनाई जाती थी, ताकि जो बाद में क्या करे वो शरीर में दोबारा से क्या करें, आत्मा को डाल सके। तो आपने कितनी सारी मूवीज़ में, कितनी सारी स्टोरीज़ में देखा होगा कि मम्मी को बना के रखते हैं, तो वो इसीलिए मम्मी को बना के रखते हैं कि वो सोचते हैं कि हम बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम दोबारा इसको लाइफ दे पाएंगे, इसके अंदर दोबारा आत्मा डाल पाएंगे। बुल्ट ग्रैंड टेम्पल्स एंड पिरामिड्स एज प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बुरिल, उन्होंने विशाल मंदिर पिरामिड बनाए जो पूजा और समाधि दोनों के लिए आपके उपयोग होते थे। और जो आपके वहाँ पे क्या होते थे, जो पुजारी थे आपका, वो क्या करते थे, आपका पूजा पाठ करवाते थे, और क्या करवाते थे, आपके जो भी आपके रिलीजन के अंदर जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो करवाते थे, और आपके क्या करवाते थे, रिचुअल्स करवाते थे। जैसे समाज में उनका क्या होता था, सम्मान भी होता था उनका, जितने भी आपके पुजारी लोग होते थे उन सब का सम्मान भी किया जाता था। तो यही आपके कुछ इम्पोर्टेंट इसके रोल्स हैं। अब स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता का योगदान पढ़ने वाले किन किन चीज़ों में हुआ था, हम ऊपर भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। डेवलप हायरोग्लिफिक राइटिंग, आपका जो आपका चित्रलेख प्रणाली में आपका ये बहुत ज़्यादा विकसित है आपका, ठीक है। वहीं आपका स्टूडेंट क्रिएट वन ऑफ अर्लीस्ट कैलेंडर, आपका जो आपका अब जो आप कैलेंडर देखते हो ना 365 डे का बना हुआ होता है, अर्लीस्ट कैलेंडर जो भी है, तो उन्होंने इसी आपको प्रारंभिक कैलेंडर आपका बनाया था, 365 डेज के कैलेंडर को इन्होंने अपना सबसे पहला कैलेंडर बनाया था। बुल्ट ग्रेट मोन्यूमेंट्स, उन्होंने क्या करे थे, बहुत सारे आपके पिरामिड मंदिर, आपके बहुत सारे विशाल स्मारक आपके बनाए थे आपके। एडवांस मैथमेटिक्स ज्योमेट्री एंड मेडिसिन, उन्होंने आपका क्या किया था, गणित का, ज्यामिति, आपका चिकित्सा विज्ञान में वो महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे थे। मेड पिपीरस, उन्होंने क्या किया था, वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग मटेरियल, जो पिपीरस नामक लेख था ना, जिस पर वो पुस्तक और दस्तावेज क्या करते थे, लिखते थे अपने, ठीक है। डेवलप्ड इंटीग्रेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, उन्होंने सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए उन्नत व्यवस्था विकसित की, जिससे क्या कर सकते थे, वो अपने एग्रीकल्चर को क्या कर सकते, ग्रोथ फेज में ले जा सकते थे, जो कि आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से देख रहे हो स्टूडेंट। तो यही सब आपका इसके अंदर है। और अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप वहीं मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।